नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के बीच के जो कुछ बच्चों ने 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं, इन सवालों को हम बहुत डिटेल में करेंगे। एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने भी एक छोटा सा टारगेट रखा है, और वो टारगेट अचीव तभी होगा जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपने काफ़ी सपोर्ट किया, आपने यहाँ तक लाया है, थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए ताकि उस टारगेट को हम इजीली जो है आप सबके सहयोग से प्राप्त कर सके, ठीक है। बाकी अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो उसको आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप पूछेंगे तो उसका जो है 100% मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स जो है यूट्यूब पे मिस हो जाती हैं, उनको अटेंड कई बार नहीं कर पाता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, मैं जवाब देता हूँ सबका, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश भूल जाता हूँ तो इसमें आप जो है उसको दिल पे मत लें, ठीक है। पहला सवाल पूछा गया है, आधार अपडेट क्या आधार को अपडेट करवाना कंपलसरी है। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, ठीक है। तीसरा सवाल पूछा गया है एफिडेविट के प्रारूप को लेके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया रनिंग को लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके, ठीक है। और एक मैं डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस DVPST में कितने बच्चे लोग फेल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो है आधार अपडेट को लेके, ठीक है। आधार जो है आपको इस बार आधार कार्ड अपडेट करके जाना है, ये कंपलसरी, इसमें साफ साफ लिखा गया आपके इंस्ट्रक्शन में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर टाइम ज़्यादा नहीं है, जिनका पहले DVPST वो क्या करें, तो क्योंकि आप जानते हैं अपडेशन में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, आप अपडेट करने के लिए प्रोसेस में कर दीजिए जन सेवा केंद्र से जाके। अगर मान लीजिए आपका हो जा रहा है, ठीक है, नहीं हो जा रहा तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी वैकल्पिक ID लेके जाएंगे, कोई भी, चाहे DL लेके जाएं, ठीक है, पैन कार्ड लेके जाएं, कोई भी दूसरी आप एडिशनल ID लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो अपडेटेड हो, ठीक है। बाकी इसको अगर जिनकी DVPST लेट में है, जिनके पास 10-12 दिन का टाइम है, वो ज़रूर अपडेट करवा ले, और विद फोटो, मतलब फ़ोटो भी अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो आधार कार्ड को अपडेट करवाना कंपलसरी, प्लीज़ इसको जो है इग्नोर मत कीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, गुम हो गया, खो गया किसी वजह से, तो क्या करें, मुझे बहुत तनाव हो रहा है, ठीक है। देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जो है आप ट्विटर पर टैग कर सकते हैं आयोग को अपने इस सवाल के साथ, या फिर बोर्ड को मेल कर सकते हैं अपने इन सवालों को कि सर मेरे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, वो खो गया है, प्लीज़ जो है साइट को एक्टिव की जाए, ठीक है। या फिर अगर वो एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं तब भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ध्यान रखेंगे जिस दिन आपका DVPST होगा वहाँ पर जो है उनके द्वारा आपके पास जो मतलब जैसे चाहे एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जिन बच्चों के पास नहीं होता। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हैं। कारण क्या है, वीडियो पूरा देखते नहीं, पहले सवाल जो है कमेंट करने लगते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन आपका DVPST होगा वहाँ पर सेंटर पर वहाँ के स्टाफ के द्वारा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है रनिंग को लेके। देखिए, रनिंग जो है आपको मैंने पहले भी बताया, आयोग के द्वारा यही आपको सूचना दी गई थी कि जनवरी के 3rd वीक में आपकी जो है रनिंग प्रारंभ करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपकी जो रनिंग है वो आप 20 तारीख को टारगेट रख के चलें, 20 जनवरी के आसपास जो है रनिंग आपकी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि चूंकि फरवरी तक DVPST है तो रनिंग कैसे पहले पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। जिन बच्चों का DVPST हो जाएगा उनको एक नई नोटिस के माध्यम से उनकी रनिंग करवाई जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एफिडेविट का प्रारूप के बारे में बच्चों ने पूछा, सर किस प्रकार का प्रारूप है, क्योंकि आयोग के द्वारा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो एफिडेविट का जो प्रारूप है उसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। उसका प्रारूप जो है मैंने उसमें शेयर कर दिया है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप उसको बनवा लेंगे तहसील से जाके एडवोकेट के माध्यम से, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, ठीक है, उसको जो है उसमें ज़रूर मेंशन करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चों को बाहर नहीं किया जाता है। सिर्फ उनको अगर उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाते हैं तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, आपने जो फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे उनको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना है, और आपको जो है स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी ले जानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। कम से कम 2 सेट लेके जाइएगा, और
जो आपने फॉर्म में फ़ोटोग्राफ्स लगाए थे वही फ़ोटोग्राफ्स आपके लेके जाने हैं, नहीं है तो उनका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप निकलवा लीजिए, अर्जेंट फ़ोटो में बन जाएंगे, ठीक है। बाकी एक बच्चे ने पूछा था सर DVPST में कितने बच्चे फेल होते हैं। पास्ट की जो जितनी भी भर्ती हुई हैं उनका मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। लगभग 4 से 5% बच्चे जो है DVPST में फेल होते हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है इसमें फेल होने का? क्या डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको फेल कर दिया जाता है? नॉट एट ऑल। उनको फेल किया जाता है दरअसल हाइट की वजह से। जिन बच्चों की हाइट नहीं होती मानक के अनुसार उन्हीं को वहाँ से फेल किया जाता है, अन्यथा कोई भी दूसरा, बहुत रेयर केस में बच्चों को चेस्ट में फेल किया जाता है, ठीक है। चेस्ट में अगर चेस्ट आप एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं तब तो समस्या होती है, लेकिन अगर जो नॉर्मल 79 नहीं, मान लीजिए 78 है, तब आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा किसी किसी सेंटर पे होता है, बाकी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, चेस्ट फुलाना जरूर आना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। EWS सर्टिफिकेट ध्यान रखेंगे, जिसके पास चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, दोनों मान्य है। कहीं भी एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं गया है, तो चाहे आपके पास इंग्लिश का हो या हिंदी वाला, दोनों है तो आप कोई भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछे थे सभी के जवाब मैंने दे दिए। मुझे नहीं लगता कोई अभी डाउट बचा होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रिमेनिंग है तो तुरंत इंस्टाग्राम पे जरूर मुझसे पूछें, पूरी ईमानदारी के साथ मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको ठीक लगा, वीडियो लाइक करके शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।